उस करार का जो रिलायंस बीपी मोबिलिटी और स्विगी के बीच में होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मूड माहौल बहुत ही बढ़िया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जो एक लॉन्ग कॉल आई थी सुबह, एक बार नजर उस पर भी डालेंगे। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्टॉक प्राइस स्क्रीन पर और फिर चर्चा करेंगे हम लोग इस मोबिलिटी ट्रांजैक्शन की जो होता हुआ दिखा है रिलायंस बीपी और स्विगी के बीच में। चुस्की ले ली है कॉफी की नीरज जी ने और वो अब आपको बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। शायद ये खबर इस संदर्भ में समझनी चाहिए कि पूरा जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये अब ईवी की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है और इसी के तहत स्विगी और बीपी रिलायंस मोबिलिटी के साथ एक टाई अप हुआ है। इसमें दरअसल होगा ये कि जो स्विगी की पूरी फ्लीट होगी वो पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से होगी, बैटरी से चलेगी, उनकी जो बाइक्स होंगी और उनकी जो बैटरी स्वैपिंग होगी या उनकी रिफिलिंग होगी या रिचार्जिंग होगी वो इनके पंप्स पे होगी जहां पे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये करार इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि 2025 तक का जो पूरा टारगेट रखा गया है कि 8 लाख किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये जो रिफिलिंग का सिस्टम होगा वो होगा। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नंबर ऑफ बाइक्स कितनी होंगी और पूरे देश में 8 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या होती है। जी, मैं बस यही आपको एक छोटी सी एडिशन देना चाहता हूँ। लगभग 1,20,000 लोग स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो आप मान लीजिए बाइक्स का आंकड़ा उसी के आसपास होगा और ये नंबर पेंडेमिक से पहले था लगभग 2,20,000 लोग। करेक्ट। और ये 2025 तक जो पूरा जाने वाला है ये नंबर बढ़ेगा। फायदा क्या है इसमें दोनों के लिए कि जो स्विगी है उसकी डिलीवरी कॉस्ट कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप यूज करते हो तो ऑन एन एवरेज 40 to 60% आपकी जो है फ्यूल कॉस्ट कम हो जाती है। तो स्विगी का फायदा ये है कि उसकी डिलीवरी कॉस्ट कम होगी। रिलायंस बीपी का फायदा ये है कि उनके पास एक कैप्टिव मैसिव फ्लीट है जो इनके साथ टाई अप में है। ऐसे कई और टाई अप्स आप होते हुए देखेंगे जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस के होंगे, जो बड़े मेट्रो शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के होंगे, इस तरीके के टाई अप्स आप होते हुए देखेंगे। तो रिलायंस बीपी के लिए ये भी बहुत बड़ी डील है और स्विगी के लिए तो कॉस्ट सेविंग के हिसाब से बहुत बड़ी डील। मुझे लगता है कि फ्यूचर शैली यही है। ईवी कार्स में, टू व्हीलर्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से निकल के आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट है। और अभी जो दिसंबर में एक बड़ी खबर आने वाली है कि छोटी डिलीवरी वैन अशोक लेलैंड लॉन्च करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। वो गेम चेंजर होगी। अब मैं स्टॉक की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टाटा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो नहीं लेके आया ना तो उनकी जो मैजिक एस हैं ये बहुत टफ फाइट में आएंगी क्योंकि वो वैन सबसे ज्यादा बिकती है और शहरों में सबसे ज्यादा चलती है इलेक्ट्रिक में। कर रहे हैं छोटे हाथी की। एग्जैक्टली, जिसको छोटा हाथी कहते हैं ये लोग आम भाषा में। तो इनकी अशोक लेलैंड की और टाटा की सबसे ज्यादा दिखती है। वो इलेक्ट्रिक दिसंबर में लॉन्च हो रही है। तो वो मैसिव फ्लीट भी आप देखिएगा इन्हीं स्टेशनों पे आएगी रिचार्ज होने के लिए। तो जैसे कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में पार्किंग स्पेस ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था तो एक बहुत बढ़िया साउथ एक्स के मार्केट में आप देख रहे थे कि चार्जिंग स्टेशंस उन्होंने लगा दिए हैं और आप यूं समझिए कि तीसरी तिमाही का रिटेल जीडीपी बढ़ाइए, शॉपिंग कीजिए और जब आप वापस आएंगे तो आपको आपकी गाड़ी चार्ज्ड मिलेगी। उसका जो पार्किंग टिकट है वो आजकल उसी में दिखा रहे हैं। तो ये एक तब्दीली आपको इकोनॉमी में होती हुई दिखेगी। और एक नीरज जी का बहुत लंबा प्रेडिक्शन है सन 2030 तक। उनका मानना है कि जो आप बिजली का बिल देते हैं वो बिल आपको लगभग 90% कम होता हुआ दिखेगा क्योंकि सोलर पावर की तरफ से आपको बहुत ही उन्नति आती हुई दिखेगी बिजली के प्रोडक्शन में। मतलब उस बिल में आपको सिर्फ हो सकता है कि जो मिनिमम फिक्स चार्जेस होते हैं लगभग उतने देने पड़ेंगे क्योंकि जो सोलर पावर की बिजली होगी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। लेकिन कंजम्पशन और इलाकों से बढ़ा, आप कहेंगे कंपनियों को फायदा कैसे होगा, तो वो दूसरी जगहों पे जो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा उससे फायदा होगा। और आप ये देखिए कि जो पावर कंपनियां इस समय चल रही हैं इतनी ज़्यादा, अभी हम लोगों ने कितने गीगावाट का हाईएस्ट एवर कंजम्पशन रिकॉर्ड किया जून में, वो इसीलिए हम लोगों ने किया है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, उनकी चार्जिंग हो रही है। और आपने एक बात कही थी कि मेहमान आएगा तो कहेगा चाय मत पिलाइए, गाड़ी चार्ज कर दीजिए। ये मेरी तरफ से था। भाई आज की जो दूसरी कप चाय है वो आप माफ कीजिए
और थोड़ा गाड़ी चार्ज बिजली कर का, दीजिए। हाँ, वो बिजली का सॉकेट जो है वो बाहर की तरफ निकाल दीजिए। बिल्कुल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, अगर किसी को समय मिले तो पढ़े। जो अभी हम लोग बहुत पार्किंग स्पेस की वजह से मुंबई जैसे शहरों में बहुत जूझते रहते हैं, पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मैसिवली चेंज होगा जी। तो आप देखेंगे कि इस मुंबई शहर में आपको इफरात पार्किंग दिखेगी। अच्छा। क्योंकि जो 10-15-20 सालों में चेंज होने वाला, उसमें पर्सनल गाड़ियों की वजह की संख्या तेजी से घटेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिक का आएगा उससे बड़ा चेंज होने वाला। तो मुझे लगता है मुंबईकर्स के लिए अगले 20 साल में पार्किंग समस्या अपने आप हल हो जाएगी जी, बिना किसी लैंड को रिक्लेम किए हुए। इसीलिए अक्सर सरकारें ना समय का बहुत उपयोग करती हैं और कहती हैं कि भाई इस समस्या को अपने आप ही अपने आप हल हो जाएगी। चलिए, बहुत बात हुई मोबिलिटी की।